चलिए बच्चों, कक्षा 7 की वसंत पुस्तक से पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये छोटी सी कविता है पक्षियों के उन्मुक्त होकर उड़ने के बारे में। इस पर हमने इसके सरलार्थ और कुछ प्रश्नोत्तर पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके अनुमान पर और कल्पना पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। और दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहर से दूर लगाकर धुएं और प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करना चाहिए। और इन्हीं विचारों के आधार पर हम जब भी विद्यालय खुलेंगे एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़ें तथा उनका ध्यान भी रखें। कुछ भाषा की बात के प्रश्न देखिए बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण की विशेषता क्या है? वो लाल है। और स्वर्ण श्रृंखला कैसी है? स्वर्ण की। इनके 3 उदाहरण और लिखने हैं हमें, जैसे कनक तीलियां, कटुक निंबोरी, तारक अनार। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जिसमें और का लोप होता है। भूखे और प्यासे, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। किसका संकेत मिलता है? और का। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इसी प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये पाठ समाप्त होता है। कल हम नए पाठ पर चर्चा करेंगे।